हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पता है कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन। इसके पहले हम लोग कृषि व्यवस्था पढ़ चुके हैं। आर्यों की मुख्य रूप से जो कृषि व्यवस्था थी क्या थी? गौण व्यवस्था थी। गौण मतलब कि जो जमीन पे छिड़क देते थे, जो कुछ होता था उसी पे काट के भोजन अपना करते थे। यानी कृषि मुख्य रूप से उनका कार्य नहीं था। वो किससे अपना जीवन यापन करते थे? पशुचारण। ठीक है, तो पशुचारण एक कबीले के रूप में किया करते थे, और जब एक जगह चारागाह समाप्त हो जाता था तो फिर अगली जगह जाते थे। इसी तरह से वो कहाँ पे प्रवेश कर चुके थे? गंगा नदी के द्वाब क्षेत्र में, जहां पे उनका सामना किससे हुआ था? अनार्यों से। वही अनार्य जो है उनको किस श्रेणी में यानी किस वर्ण में रखा गया? तो शुद्ध वर्ण में। ठीक है, इसके बाद से जो उनका धार्मिक जीवन है आर्यों का, तो आर्यों का जो धार्मिक जीवन है पशुचारण स्थानांतरण की प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित थे। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर क्या होता है? वहां पे प्राकृतिक शक्तियां यानी पर्यावरण क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसी के वजह से वो भी क्या हुए? उनके अनुसार यानी कि प्रभावित होते गए। यानी स्थानांतरण के साथ क्या हुई? प्राकृतिक शक्तियां क्या हुई? चेंज होती हुई, जिसमें उनको मुख्य रूप से किन किन शक्तियों का सामना करना पड़ा? मुख्य रूप से सूर्य, अग्नि, वरुण, मारुत आदि थे। जिसमें मारुत क्या है? मारुत मतलब कि हवा। ठीक है, इन सभी शक्तियों को मुख्य रूप से आर्यों ने इन सभी को क्या देवताओं के रूप में तीन भागों में विभक्त किया था। वो तीन भाग मुख्य रूप से कौन कौन से थे? जिसमें आकाश के देवता, ठीक है, जिसमें आकाश के देवता तीन भागों में विभक्त किया गया। आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। ठीक है, तो जिसमें आकाश के देवता कौन कौन से थे? क्वेश्चन सीधा यही आता है, निम्न में से कौन आकाश का देवता था? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिया होगा, उसमें चारों में से आपको ट्रिक लगाना होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं हम वही यहाँ पे रख के दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में आई हुई चीजें हैं। ठीक है, तो आकाश के जो देवता थे उसमें कौन कौन? सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विन। अश्विन जो थे क्या थे? आर्यों के चिकित्सक थे। ठीक है, और कौन थे? सविता। ठीक है, ये देवी थी। दूसरे नंबर पे है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र, वायु और रुद्र। ठीक है, इंद्र, वायु और रुद्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के देवता में कौन कौन से? अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती और अरण्यी। ठीक है, अरण्यी मतलब जंगल की देवी। उस समय जंगल की देवी को क्या कहा जाता था? अरण्यानी। ठीक है, अरण्यानी। ठीक है, यानी जंगल की देवी। ठीक है, इसमें भी इन सभी देवताओं यानी तीनों देवताओं में से जो सबसे मुख्य उनके देवता थे, दो मुख्य रूप से उनके देवता थे, जिनमें पहले नंबर पे कौन थे? इंद्र। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन थे? अग्नि। ठीक है, तो इंद्र इनके यानी कि देवताओं का जो सबसे यानी कि मुख्य रूप से अगर जो कहें कि आर्यों का जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन है, तो आर्यों के जो सबसे प्रमुख देवता है वो कौन है? इंद्र। ठीक है, तो आर्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, यह युद्ध का देवता थे। ठीक है, इनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है क्या? पुरंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछ चुका है कि पुरंदर किनका नाम है। तो पुरंदर जो नाम है किनका नाम है? इंद्र का। यानी इंद्र के लिए कौन सा अन्य नाम है? तो इंद्र का अन्य नाम क्या है? पुरंदर। ऐसा कहा जाता है कि इन मेघों को रोक करके क्या करते थे? बारिश कराने वाले देवता भी थे। ठीक है, तो आर्यों का जो सबसे प्रमुख देवता क्या थे? इंद्र, और इनको युद्ध का भी देवता कहा जाता है। ठीक है, युद्ध का देवता भी कहा जाता है। और इनके लिए कौन सा प्रयोग शब्द हुआ है? पुरंदर शब्द। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से जो कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 128। 128 सूक्त में से 250 सूक्त इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दूसरे जो इनके सबसे
प्रमुख देवता थे, यानी कि आर्यों के जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो कौन थे? अग्नि। ठीक है, अग्नि दूसरे प्रमुख आर्यों के देवता थे, जिसमें कितना 200 सूक्त अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उनमें कहा गया है, ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है, यानी आर्यों का ऐसा मानना था कि अग्नि यानी कि यज्ञ के रूप में अग्नि का प्रयोग होता था। ठीक है, तो अग्नि से जो निकलने वाला धुआं था वो कहा जाता है, आर्य लोग ऐसा मानते थे कि अग्नि के रूप में जो धुआं निकल रहा है और ऊपर जा रहा है, तो किससे? यानी कि उनके देवताओं से इनका संदेश उनके पास पहुंचा रहा है। यानी आर्य लोग ऐसा मानते थे कि उन धुएं के रूप में जो अग्नि निकल रही है वो कहाँ हमारे संदेश को देवताओं तक पहुंचा रही है। ठीक है, अगले बात वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य यानी कि वेद मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें जो क्रम है, अगर जो क्रम से पूछे वेद किस तरह से क्रम में सीरीज में है, तो बिल्कुल यही सीरीज है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब इसमें जो ऋग्वेद है, ठीक, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को मिला करके क्या कहा जाता है? वेद त्रय, यानी कि त्रय वेद। और चौथा जो है क्या है? अथर्ववेद। ठीक, इसमें प्रत्येक वेद के 4 क्या है? ग्रंथ भी हैं, यानी प्रत्येक वेद के कितने ग्रंथ हैं? 4। कौन कौन? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, इसमें अगर जो संहिता को हम हटा दें तो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, इन तीनों को ही हम किसमें रखते हैं? वैदिक साहित्य में। ठीक है, इन तीनों को ही किसमें रखा गया है? वैदिक साहित्य में। उपवेद और वेदांग ये वैदिक साहित्य नहीं है, इनकी रचना जो है कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल के बाद हुई थी। यानी उपवेद और वेदांग ये वैदिक साहित्य में साहित्य नहीं है, इनकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। वेदों का जो संकलन है, यानी कि वेदों को एकत्रित किसने किया? तो किसने किया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, उनका एक और नाम क्या है? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने किया था। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से जो वेद हैं, वेद कितने हैं? 4। ठीक, तो चारों वेदों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, इसमें पहले नंबर पे कौन है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यह ऋग्वेद जो है पूरी दुनिया का सबसे क्या है? प्राचीन वेद है, यानी कि पहली बार अगर जो कोई वेद आया तो कौन है? ऋग्वेद। ठीक है, यह पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य या वेद है। ठीक है, और ऋग यानी कि ऋग्वेद, ऋग का अर्थ क्या होता है? छंदोबद्ध, यानी श्लोक के रूप में इसकी रचना हुई है। श्लोक के रूप में जो रचित है उसी को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ठीक है, यज्ञ के अवसर पर स्तुति करने वाले गीतों को सूक्तों के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यज्ञ के यानी सूक्त कितने हैं? 1028, इसके पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ठीक है, और सूक्त कितने हैं? 1028, और मंत्र कितने हैं? 10,580। ठीक है, अब इसमें एक चीज है सूक्त। सूक्त क्या होता है? यानी सूक्त वही चीज है जो अपनी बातों को किस तरीके से रखा जाए। अगर जो हम सिंपल शब्दों में कहें तो सूक्त वही है कि हम अपनी बातों को किस तरीके से रखें। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से अगर जो हम कहें तो मंत्र, यानी कि चरणबद्ध तरीके से अपने बात किसी को कह के समझाना, उसी को हम क्या कहते हैं? सूक्त के रूप में रखते हैं। तो सूक्तों की संख्या क्या है? 1028। तो यज्ञ के अवसर पर स्तुति करने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? सूक्त के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यज्ञ के दौरान देवताओं का आह्वान करने वाले। ठीक है, यानी कि सूक्त, अगर जो यज्ञ हो रहा है तो उस मंत्रों को कौन उच्चारित करेगा? ठीक है, तो मंत्रों को जो उच्चारित करता था उस समय उस पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है? यानी कि यज्ञ जब हो रहा है, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अगर जो मंत्रों का कोई उच्चारण करता है, जैसे मान लीजिए किस समय भी है, क्या है, कथा होती है तो कोई पुरोहित ब्राह्मण आकर के क्या करता है? मंत्रों का उच्चारण करता है, अपनी विधियों को बताता है, तो उसी को उस समय उसको क्या कहा जाता था?
पुरोहित ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? होता। तो होता क्या करता था? मंत्रों का उच्चारण करता था, यानी कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? होता। ठीक है। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028। और मंत्र कितने हैं? 10,580। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं इसमें 2 से 7, ठीक है, जिसमें 2 से 7 सबसे प्राचीन है। ठीक है, 2 से 7 जो है यानी दूसरे से लेकर के 7वां मंडल जो है क्या सबसे प्राचीन है। पहला 8वां 9वां 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक, इसमें जो है तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऋषि विश्वामित्र ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि यानी कि देवताओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी का देवता। ठीक है, अगले नंबर पे जो है हमारा कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है, और सामवेद का अर्थ क्या होता है? गायन। साम का अर्थ मतलब क्या होता है? गायन, यानी कि संगीत के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि संगीत के रूप में जो भी चीजें प्रस्तुत की गई हैं उसी को हम किस में रखे हैं? तो सामवेद में। ठीक है, और सामवेद में यज्ञ के दौरान, ठीक है, अगर जो यज्ञ हो रहा है तो उसमें कुछ संगीत बजते थे। ठीक है, तो जो संगीत बजते थे उसको कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से। ठीक है, और जो यज्ञ के दौरान जो संगीत को बजाता था या गाता था उस समय उस पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता। ठीक है, इसको याद रखिएगा, उद्गाता। अभी इसके पहले हम बताए थे क्या? तो होता किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको हम क्या कहते थे? होता। ठीक है, और उसी तरह उद्गाता, यानी कि सामवेद में यज्ञ के दौरान जो संगीत का गायन करता था उसी को हम क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है, सामवेद में कितने? 1549 मंत्रों में से केवल 75 नए मंत्र हैं। ठीक है, और बाकी कहां से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज, इसको याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय संगीत का जो जनक है, यानी कि जो आज हम लोग संगीत सुन रहे हैं, बजा रहे हैं, जो भी चीजें समझ रहे हैं, तो कहाँ से ली गई हैं? तो सामवेद से। ठीक है, यानी कि संगीत की शुरुआत उस समय भी हुआ करती थी, तो कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। यानी कि सा रे गा मा जहां जो भी कुछ चीजें हैं कहां से ली गई हैं? तो सामवेद से। ठीक है, तीसरा हमारा है यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है क्या है? कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांडी, यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? कर्मकांडी वेद, यानी यजुर्वेद का मतलब क्या है? कर्मकांडी, यानी कि पूजा की विधियां। ठीक है, यानी कि पूजा की विधियां कैसे होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर जो यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ के दौरान अगर जो कोई हवन कुंड है तो हवन कुंड कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ठीक है, किस दिशा में बनेगा, कौन कौन सी चीजें उसमें लगेंगी। ठीक है, तो उस तरह के वेद, यानी वो कहाँ से लिया गया है? तो यजुर्वेद से। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया? यजुर्वेद, यानी कर्मकांडी। कोई भी अगर जो मान लीजिए आप कथा कराते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, कौन कौन से कर्म किए जाते हैं, यानी किस तरह से उसकी पूजा की जो विधियां होती हैं कैसे संपन्न हो, वो कहाँ से ली गई हैं? तो यजुर्वेद से। तो इसीलिए यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? कर्मकांडी वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में जो कर्मकांडों को कराता था, यानी यजुर्वेद में जो कर्मकांड को कराता था उस ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? अर्घ्यायु। ठीक है, अर्घ्यायु, तो इसको याद रखिएगा। अधर्यु, कहीं कहीं अधर्यु। ठीक है, अधर्यु किसे कहा जाता है? तो यज्ञ के दौरान जो कर्मकांडी विधियों को संपन्न कराता था उसी को हम क्या कहते हैं? अधर्यु। ठीक है, और यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से 2 पदों में विभक्त है, गद्य और पद्य, दोनों में रचित है। यजुर्वेद किसमें है? जैसे मान लीजिए ऋग्वेद किसमें है? तो ऋग्वेद जो है किसमें? छंदों के रूप में है, मुख्य रूप से है, श्लोक के रूप में। ठीक है, और जो हमारा सामवेद है क्या है? गायन के रूप में, संगीत के रूप में। उसी तरह से
यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों रूपों में विभक्त है। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दो रूपों में विभक्त है और इनको दो भागों में, यानी यजुर्वेद को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो दो भागों में। पहला भाग कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद, सीधा याद रखिएगा। यानी यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। पहला भाग कौन है, यजुर्वेद। यजुर्वेद को किस नाम से, कौन सा है, तो गद्य। यजुर्वेद क्या है, दो रूपों में विभक्त है, गद्य और पद्य रूप में। तो यजुर्वेद को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला कौन है, कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद जो है किसमें है, गद्य रूप में। ठीक है, और दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है किसमें, पद्य रूप में। तो यही जो वेद हैं किसमें, गद्य और पद्य दो रूपों में विभक्त हैं। ठीक है, तो चौथा हमारा जो वेद है वो कौन सा वेद है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्व का अर्थ क्या होता है, जादू टोना। ठीक है, अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है, तो जादू टोना। ठीक है, यानी कि यज्ञ में आने वाली जो बाधाएं, यानी यज्ञ हो रहा है, अगर जो कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो उस बाधा को समाप्त करने के लिए जो मंत्र या मंत्र प्रयोग किए जाते थे वो कहाँ से लिया गया है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, यानी यज्ञ में आने वाली बाधा का निराकरण करने वाले मंत्रों का वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में। यानी कि जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत से संबंधित मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, अथर्ववेद से। यानी कि उस समय भी क्या थे, भूत प्रेत, जादू टोना आदि सारी चीजें इसमें वर्णित थी। ठीक है, यानी कि उसका वर्णन उस समय भी होता था, यानी कि उस समय भूत प्रेत पिशाच जो भी सारी चीजें थी सभी उसमें थी। इसीलिए क्या कहा गया है कि जादू टोने का वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है, जादू टोना। यानी कि यज्ञ में आने वाली बाधा का जो निराकरण होता था उस समय कहाँ से होता था, तो ये अथर्ववेद में मंत्रों के द्वारा होता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जहाँ तक उम्मीद थी कि इस वीडियो में अगर जो थोड़ा सा इत्मीनान से एक बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें यहीं से पॉइंट के रूप में इसीलिए हमने आपके सामने रख दिया है और पूरे विस्तार से भी बता दिया है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद, चार वेद क्रम से, ठीक है, और क्रम से कौन कौन से होते थे, ठीक है, किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मंत्रों के लिए। ठीक है, उसके बाद से हमारा सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संगीत के लिए। यजुर्वेद किसके लिए है, तो कर्म कांडों के लिए। अथर्ववेद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जादू टोने के लिए। ठीक है, तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।